नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर व्यूवर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी से संबंधित जानकारियां संग्रहित करेंगे। अ वोल्केनो इज अ वेंट थ्रू व्हिच मोल्टेड रॉक्स, मैग्मा एंड हॉट गैसेस आर इजेक्टेड आउट ऑफ अ डीप सीटेड सोर्स। अर्थात किसी डीप सीटेड सोर्स से, डीप सीटेड सोर्स का अर्थ यह है पृथ्वी की सतह के नीचे किसी गहरे क्षेत्र से, स्रोत से जब गर्म लावा, मैग्मा, राख और गैस निकलते हैं तो वहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अर्थात किसी भी अर्थ सरफेस पे, अर्थ भी हो सकती है, मून भी हो सकता है, प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट पर, किसी भी प्लेनेट के सतह पर उपस्थित वह मुख होता है जहाँ से गर्म पदार्थ जैसे लावा, मैग्मा, गैस और राख बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। औसतन किसी भी ज्वालामुखी के, वोल्केनो के एक्सप्लोजन पे 150 क्यूबिक किलोमीटर का मटेरियल बाहर निकलता है। अर्थात जब ज्वालामुखी एक बार एक्सप्लोजन होता है किसी ज्वालामुखी का तो लगभग 100-150 क्यूबिक किलोमीटर का मटेरियल बाहर निकलता है। किसके रूप में? उन पदार्थों के रूप में जैसे लावा, मैग्मा, गैस और राख के रूप में। मटेरियल्स आर इजेक्टेड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अर्थात जो भी पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं वो बहुत ही उच्च ताप पर निकलते हैं। द मटेरियल्स विच आर इजेक्टेड आउट मैनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म फीचर इकोनॉमिकली, फीचर्स यहाँ पे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसका अर्थ यह है कि जितने भी चीज़ें, जितने भी पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं वो विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म बनाते हैं। लैंडफॉर्म का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हमारे पास अर्थ हो गई है, अर्थ का एक सबसे ऊपरी भाग है, क्रस्ट है। यहाँ से ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से निकलेंगे। जब ये ज्वालामुखी निकलेंगे तो यहाँ पे आके आप देख रहे हैं ये लैंडफॉर्म बना रहे हैं। लैंडफॉर्म यानी पृथ्वी का उच्चावच, कहीं पर ऊंच होगा, कहीं पे खाल होगा, कहीं पे नीचे होगी ज़मीन, इस प्रकार के चीज़ों को लैंडफॉर्म कहते हैं। और यह किसी इकोनॉमिकली भी यह इम्पॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिकली इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से निकलने वाले पदार्थ, जो भी चट्टानें होती हैं, जो भी मिट्टियाँ बनती हैं बाद में, राख जो होती है, सब बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी होती हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि वोल्केनो कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, एक्टिविटी, नेचर एंड इरप्शन, वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। वोल्केनो के प्रकृति के आधार पर तथा उनके बार बार इरप्शन के आधार पे, इरप्शन का अर्थ यहाँ पे है कि जितनी बार वह निकलते हैं, जितनी बार ज्वालामुखी निकलते हैं उनके आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट, सेकंड डोरमेंट होता है, एंड थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनोज आर दोज वोल्केनोज व्हिच आर एक्टिव इन प्रेजेंट टाइम। ऐसे वोल्केनोज जो एक्टिव होते हैं, अर्थात इस टाइम पर सक्रिय हैं, निकल रहे हैं, उनको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ऐसे वोल्केनोज जो कभी निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं, या रुक रुक करके निकलते हैं, उनको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसे होते हैं जो कभी इरप्ट हुआ करते थे लेकिन इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में वो इरप्शन उनका बंद हो चुका है। ऐसे वोल्केनोज को एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहते हैं। आइए सभी के विषय में एक एक करके जानकारियां प्राप्त करते हैं। एक्टिव वोल्केनोज, एक्टिव वोल्केनोज आर दोज व्हिच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक लावाज, एसेस एंड फ्रैगमेंटल मटेरियल्स। अर्थात ऐसे ज्वालामुखी, जैसा कि अभी बताया हमने कि ऐसे ज्वालामुखी जो इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में गर्म पदार्थ, लावा, मैग्मा, गैस और राख, इन सब का इरप्शन कर रहे हैं, ये सब पृथ्वी की सतह के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल होता ये है, पृथ्वी की सतह के अंदर बहुत हीट होती है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने बताया था। ये हमारा क्रस्ट, इसके नीचे वाला मेंटल और यहाँ से कोर स्टार्ट होता है। तो ये जो मेंटल है, मेंटल यहाँ पर बहुत गर्म होता है और ये पिघला हुआ पदार्थ होता है। इसी को, यहाँ पे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, इसी को मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा प्रेशर के कारण और इतनी हीट होने के कारण ये बाहर की ओर निकलता है और जिस स्थान पे
ज़मीन कमज़ोर होती है या फिर यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इनकी चर्चा हम आगे किसी वीडियो में कर देंगे। टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पर कमज़ोर होती है या फिर खिसक रही होती है, वहाँ पर से मैग्मा निकलना स्टार्ट हो जाता है बाहर की ओर, और ये हमेशा निकलते रहें अगर, तो इनको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो का सबसे अच्छा उदाहरण मेडिटेरेनियन सी का अर्थात भूमध्य सागर का इटना है, जो कि इटली में है, और स्ट्रोम्बोली वोल्केनो नाम है उसका, वो भी इटली में ही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए अब बात करते हैं डॉर्मेंट वोल्केनो की। द डॉर्मेंट वोल्केनोज आर दोज व्हिच बिकम क्वाइट आफ्टर देयर ऑप्शन फॉर सम टाइम एंड देयर आर नो इंडिकेशन फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन बट सडनली, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हो गई हैं आज कुछ ज़्यादा, लेकिन डॉर्मेंट वोल्केनो ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो रह कर इरप्ट करते हैं, अर्थात 10-12 साल 15 साल बाद बीच में जो है वो इरप्ट हो जाते हैं, और वो एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक में सडनली वो स्टार्ट होते हैं इरप्ट करना, और उससे जो है जान माल का बहुत नुकसान हो जाता है, अर्थात ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ इन सब का भी नुकसान होता है, क्योंकि पता नहीं रहता कि वो कब इरप्ट होने लगे। और वोल्केनोज को भी जो है एक तरीके से पर्यटक के स्थल के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि लोग वोल्केनोज का उद्गार देखने जाते हैं। इसलिए हो सकता हो पता नहीं कब कौन सा डॉर्मेंट वोल्केनो इरप्ट होना स्टार्ट कर दे, और इसी पर्यटक स्थल के कारण भी इसका जो है इकोनॉमिकली महत्व भी है। और डॉर्मेंट वोल्केनो का सबसे अच्छा उदाहरण है, डॉर्मेंट वोल्केनो का सबसे अच्छा उदाहरण है ये वेसुवियस वोल्केनो। आइए चलते हैं थर्ड वोल्केनो के विषय में, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो कि पूर्णतः डेड हो चुके होते हैं। हालांकि यह कहना थोड़ा गलत होगा कि कौन सा वोल्केनो डेड है कौन सा नहीं डेड है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर अब क्या हो रहा है इसके बारे में कोई जानता नहीं है। पृथ्वी की सतह के अंदर कितनी हीट वहाँ पर उस जगह जनरेट हो रही है, तो उस हिसाब से यह कहना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा वोल्केनो एक्सटिंक्ट है कौन सा नहीं। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वोल्केनो डिक्लेयर्ड परमानेंटली डेड बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग बिलो द ग्राउंड सरफेस। कोई जानता नहीं है यह बात कि ग्राउंड के अंदर, सतह के अंदर क्या हो रहा है। इस वोल्केनो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो ऑफ तंजानिया। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसा कि अभी हमने बताया कि यह फिक्स नहीं किया जा सकता है कि कौन सा वोल्केनो जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी तरीके से एक वोल्केनो था इंडोनेशिया में, करकोटोवा वोल्केनो, वह जो है अचानक में एक्सप्लोजन इसका स्टार्ट हो गया 1083 में। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रकार को हमने पढ़ लिया है। अब आके चलते हैं वोल्केनिक फीचर्स के विषय में पढ़ने में, अर्थात ज्वालामुखी की संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं। तो ज्वालामुखी का एक चित्र आपको इसमें दिख जाएगा, ये है ज्वालामुखी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये है मैग्मा चैम्बर, अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल वाली सतह पे है, अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल वाले सतह पे हमारे पास है। अर्थ क्रस्ट के नीचे ये, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल, तो ये मेंटल मैग्मा जो होता है वहीं मेंटल में ही रहता है यहाँ पे, और यहीं से जब भी टेक्टोन निकलना स्टार्ट कर देता है, इसमें जो ये मेन ब्रांच निकली होती है यहाँ से, इसको कहते हैं बेंट। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, इसको बेंट कहते हैं। और जो सबसे ऊपर फनल शेप में, फनल का मतलब होता है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कुपा कुप्पी जो भी हो, उसको कहते हैं क्रिएटर, उसको क्रिएटर कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पे प्लेट्स को कमज़ोर पाया या फिर किसी और कारणों से यहाँ से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको सेकेंडरी कोन सेकेंडरी बेंट कहते हैं। और जो यहाँ पे इसका जो क्रिएटर बनेगा उसको सेकेंडरी कोन कह देते हैं। वोल्केनिक वेंट इट इज़ एन ओपनिंग ऑफ वोल्केनो। क्रिएटर क्या होता है, फनल शेप का होता है। इसकी डायमीटर जो होती है वो 100 मीटर से लेके 2 और 3 और मोर किलोमीटर्स तक भी हो सकती है, 2 या 3 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इस क्रिएटर की जो मुख होता है ज्वालामुखी का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आगे है व्हेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रिएटर डिस्ट्रॉयड इट फॉर्म्स अ डीप डिप्रेशन कॉल्ड कॉल्डेरा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ से एक वोल्केनो निकल रहा है,
यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे ये जो क्रिएटर है ये थोड़ा और चौड़ा हो गया किसी कारणवश, तो फिर इसको डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको कॉल्डेरा कहते हैं। और मान लीजिए यह वोल्केनो एक्सटिंक्ट वोल्केनो आ गया, एक्सटिंक्ट मतलब यह निष्क्रिय वोल्केनो हो गया, निष्क्रिय ज्वालामुखी हो गया, तब इस स्थिति में यहाँ पर रेन वाटर जब भी बारिश का पानी यहाँ पे भर जाता है तो इसे कहते हैं कॉल्डेरा लेक, कॉल्डेरा लेक कहते हैं इसे। और कॉल्डेरा लेक अपने यहाँ भारत में एक कॉल्डेरा लेक है, उसका नाम लोनार लेक है, लोनार झील है उसका नाम, जो कि महाराष्ट्र में है। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट वोल्केनोज, ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ विशेष क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किया गया है। पहला प्रश्न है व्हाट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, अपने भारत का कौन सा केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन आइसलैंड। बैरन आइसलैंड है हमारा यहाँ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इधर ये हमारे पास है, ये इंडिया का मैप है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास अंडमान निकोबार का यहाँ पे आइसलैंड्स हैं, यहीं पर एक आइसलैंड है इसी के पास में बैरन आइसलैंड, यहीं पे ये बैरन आइसलैंड जो है यहीं पर एक वोल्केनो है जिसका नाम बैरन है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड इन, अर्थात सबसे ज़्यादा वोल्केनो कहाँ पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन, ये हमारे पास है पैसिफिक ओशन का एक फिगर है यहाँ पे, ये जहाँ पे रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है यहीं पे आप देख सकते हैं इसमें कि ये जहाँ हमने पॉइंट आउट किया, यहाँ पे चारों तरफ ही जो है वोल्केनोज निकलते रहते हैं लगातार, और इसको कहा जाता है, चूंकि ये एक रिंग के फॉर्म में है इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच इज द कॉल्डेरा लेक ऑफ इंडिया, भारत की कॉल्डेरा झील कौन सी है, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है लोनार लेक। लोनार झील जो है वो भारत की, जो कि महाराष्ट्र में है, वो जो है कॉल्डेरा लेक का एक एग्जाम्पल है। आज की इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आज भी मैच द फॉलोइंग का एक प्रश्न दिया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, क्योंकि पिछले प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर आया था हमारे पास। लगता है आप लोग या तो वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरी, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारे पास इन सब को मिलान करना है, कौन सा वोल्केनो किस जगह से संबंधित है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से। और पिछले आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए, कोर जो होता है निकेल और फेरस से मिलकर बना होता है, सियाल यानी सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम होता है, मेंटल होता है मैग्नीशियम आयरन और सिलिकेट से मिलकर, और रॉक जो होती है इसको लिथोस्फीयर से मिलाया जाता है। मीन्स ये जो है हमारा राइट आंसर है, इसका इससे, इसका इससे, इसका ऑप्शन डी का ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।